Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we discuss about the multiple bar diagram. ठीक है, bar diagram rectangular presentation of diagram is known as the bar diagram. हमने देखा था कि ज्योमेट्रिक में जब आप rectangular presentation देते हैं तो that is bar diagram. आज हम पढ़ रहे हैं multiple bar diagram. ठीक है, जहां कंपैरिजन के लिए बार डायग्राम यूज करते हैं. when we compare two variable that time we have to use the multiple bar diagram. जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम बार डायग्राम का यूज करते हैं. जैसे मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल बार डायग्राम का वहां पर यूज कर सकते हैं. मल्टीपल बार डायग्राम आर यूज फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा. जब दो या दो से अधिक सेट डेटास का हम कंपैरिजन करते हैं सो वी हैव टू यूज द मल्टीपल बार डायग्राम. और द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी एक ही साथ हमें किसी ईयर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दिखाना तो वो भी दो कंपोनेंट्स हैं. उसमें कंपैरिजन करने के लिए भी हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ बार डायग्राम. अब कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या फीचर्स बार डायग्राम के होते हैं. कंपोनेंट बार डायग्राम्स और चार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड द सब डायग्राम. ठीक है, यानी जब एक ही बार डायग्राम को बहुत सारी डिवीजन करे जाते हैं तब उसे सब बार डायग्राम या फिर उसे कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं. कंपोनेंट बार डायग्राम आर डायग्राम और चार्ट्स आल्सो कॉल्ड द सब डायग्राम्स are very useful for comparing the size of the different components, the element or part which thing is made of, and also for the throwing light on the relationship among these integrated part. यानी जब दो या दो से अधिक पार्ट में कंपैरिजन करना हो या उनका इंटीग्रेशन देखना हो तब हम इस तरह के कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज करते. तो हमने तीन तरह के बार डायग्राम देखे. एक सिंपल बार डायग्राम जहां एक ही कंपोनेंट को प्रेजेंट किया जाता है जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. मल्टीपल बार डायग्राम जहां दो या दो से अधिक कंपोनेंट को में कंपैरिजन किया जाता है वहां पर हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं. और कंपोनेंट बार डायग्राम में जहां डिवीजन पाए जाते हैं बार डायग्राम में इसे सब बार डायग्राम भी कहा जाता है. इसका एग्जांपल देखिए. सेल्स प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक्सपेंडिचर पैटर्न इन अ टिपिकल Indian family, components being food, rent, medicine, education, etc. These are the components which are presented by the component bar diagram. ये वो सब डिवीजन है जो सब डिवीजन बार डायग्राम से उसे एक्सप्रेस किया जाता है. इसी तरह से बजट आउटले, एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट ऑफ लेबर फोर्सेस, पॉपुलेशन एक्सेट्रा. सो दीज आर स्पेशली प्रेजेंटेड बाय द कंपोनेंट बार डायग्राम या इसे सब बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं. क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गया? सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और सब बार डायग्राम. ओके, नेक्स्ट देखिए. अब ये देखिए यहां इसका एक एग्जांपल है मल्टीपल बार डायग्राम. पिछले में हमने देखा था सिंपल बार डायग्राम में वी जस्ट शो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. यहां हम देख रहे हैं लिटरेसी ऑफ डिफरेंट स्टेट अमंग द मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट का कंपैरिजन दे रखा है. यहाँ पर मेल और फीमेल का दे रखा है. आप देख रहे हैं व्हाइट लाइन जो है बार डायग्राम में दैट फॉर स्टैंड फॉर फीमेल वन एंड दिस इज द ब्लैक लाइनिंग विच स्टैंड्स फॉर द मेल वन. तो इस तरह से यहाँ दो कंपोनेंट्स में कंपैरिजन किया गया है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं. क्लियर? यस मैम. ओके, आगे देखिए. A component bar diagram shows the bar and its subdivision into two or more components. जो कंपोनेंट बार डायग्राम होता है उसमें उसके सब डिविजन्स को एक्सप्रेस किया जाता है. जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये एग्जांपल है. ठीक है, इसमें बताया है एनरोल्ड स्टूडेंट विद द ब्लैंक वन. जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो ब्लैंक वन से व्हाइट वन से दिखाया गया और ब्लैक से आउट ऑफ द स्कूल, यानी जिन्होंने स्कूल
लीव आउट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने देखा एक ही बार डायग्राम में सब डिवीजन किया गया है कि 91.5% जो है वो क्या है, एनरोल्ड स्टूडेंट है बॉयज में, जिसमें से 8.5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल लीव आउट कर दिया है। अगर गर्ल्स में हम ये रेशियो देखें तो 58.6% जो गर्ल्स हैं वो एनरोल्ड होती हैं, उसमें से भी 41.4 जो हायर स्टडीज में जाकर स्कूल को लीव आउट कर देती हैं। तो इस तरह से जहां पर हम देख रहे हैं एक ही कंपोनेंट के सब डिवीजन किए जाते हैं, उसे कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवीजन बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, द बार माइट शो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 और टू 14। यानी जिस तरह से हम बार डायग्राम में कहते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के एज डिफरेंस को दिया गया है। द कंपोनेंट शोज द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु एनरोल्ड एंड दोज हु आर नॉट। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें बताया गया कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और कितने एनरोल्ड नहीं हैं। अ कंपोनेंट बार डायग्राम might show also contain different components bars for boys, girls and the total of children in the given age group range as shown in the figure 4.3। इसमें दिखाया गया है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स टोटल एनरोल्ड हुए और कितने ने लीव आउट स्कूल किया। इस तरह से हम ओवरऑल देखते हैं तो 78% स्टूडेंट हैं जो 6 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल गोइंग होते हैं, एनरोल्ड होते हैं, लेकिन उसमें से 22% चिल्ड्रंस हैं जो हायर स्टडीज में जाकर स्कूल से विड्रॉल कर लेते। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है दैट इज फॉर द कंपोनेंट बार डायग्राम। क्लियर? कंपोनेंट बार डायग्राम, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हैं बेटा? Okay, first of all, a bar is constructed on the OX axis with its height equivalent to the total value of the bar as percentage data or height। देखिए जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तो उनका साइज, जो उनकी ब्रेथ होती है और जो उनकी हाइट होती है, उसका यहाँ पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा ब्रेथ होगी तो वो देखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। इसलिए बार डायग्राम में हमेशा याद रखिए प्रायोरिटी इस चीज को दी जाती है कि किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन आप वहां पर करते हैं। तो आज हमने पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं सिंपल बार डायग्राम, हम पढ़ चुके हैं मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम में आप किसी को दिक्कत, बार डायग्राम में किसी को दिक्कत? ओके, अब हम बात करते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जिसे हम सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं, जानते हैं ना पाई डायग्राम। सर्कल का कितना रेशियो होता है? 360। सर्कल होता है ना, उसमें कितनी डिग्री होती है? 360 वैल्यू उसकी पाई जाती है। जो सर्कुलर डायग्राम होता है उसे हम पाई डायग्राम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर, a pie diagram is also component diagram but unlike a bar diagram, here it is a circle whose area is proportionately divided among the component। ठीक है, जो सर्कुलर डायग्राम होता है उसे हम पाई डायग्राम भी कहते हैं। ये बार डायग्राम की तरह ही कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करता है बट इट इज प्रेजेंटेड इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, उसमें भी हर कंपोनेंट का एक पार्ट होता है। इट मे बी इंटरेस्टिंग to note that data represented by a component bar diagram can also be represented equally well in the pie chart। ठीक जिस तरह से हम सब बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम में कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी तरह से पाई चार्ट में भी हम कंपोनेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट बीइंग दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ component have been converted into the percentage before they can be used as a पाई डायग्राम। लेकिन हमें सबसे पहले उन कंपोनेंट्स को परसेंटेज में और फिर डिग्री में चेंज करना पड़ता है, तब जाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, पाई डायग्राम में दिखा सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है आपका, देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ स्टेटस दे रखा है मार्जिनल वर्कर्स, मेन वर्कर्स और नॉन वर्कर्स के लिए। ये उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है? 12, 36 और 73। यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज। ठीक है, तो मान लीजिए हमें मार्जिनल वर्कर्स की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले आप निकाल रहे हैं मार्जिनल। मान लीजिए आप
मार्जिनल वर्कर्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स इनटू, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? इनटू 100। तो इसमें देखिए मार्जिनल वर्कर का ऑब्टेन कितना है? 12। तो हमने लिखा 12। टोटल कितना है? टोटल वर्कर्स कितने हैं? 102 इंटू 100। ठीक है, यस मैम। सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। ठीक है, कितना हो गया? 600। 12 5 ज़ा 60, 600 डिवाइडेड बाय 51। अब हम 600 को अगर 51 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने टाइम्स गया? कितने टाइम्स गया? 1 टाइम 51। कितना हो गया? 151। ठीक है, या इसको कर सकते हैं, अगर हम 1 टाइम नहीं करना चाहे, डायरेक्ट देना चाहे तो 9 से भी जा सकता है शायद, क्योंकि 5 10 जा तो 5 10 हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहां हमारा पॉपुलेशन है मार्जिनल वर्कर का, परसेंटेज है 12 पे दे रखी है, 102 इंटू 100। ठीक है, 12 6 2 6 12, 10 और 1, वो ये आ रहा है 600 डिवाइडेड बाई 15 ही आ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया? 990। तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? एट 8 3 11, टोटल में अंतर आ रहा है क्या? यहाँ चेक करिए, 9 और 2 11। यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यहाँ टोटल चेक करिए, 6 और 3 9 और 2 11 यस मैम, टोटल में शायद है ना? मिस्टेक है। और यहाँ लगाया तो 2 5 12, आई थिंक 121 आ रहा है ना? यस मैम, है ना, 121। इसीलिए तो अपना टोटल सही नहीं आ रहा है। अब 121 से करते हैं एक बार इसको। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं, क्योंकि इसके टोटल में 121 आ रहा है अपना, है ना? अब करते हैं इसको, तब सही आएगा। मार्जिनल वर्कर्स का कर रहे हैं हम सबसे पहले, इसीलिए अपना रेशियो सही नहीं आ रहा था। तो 12/121 इंटू 100। ओके, 2 6 ज़ा 12, 2 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा ना, तो हम इसको करते हैं, 2 से नहीं करते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं 1200 इज डिवाइडेड बाय 121, ऐसे कर ले। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 121 5 ज़ा देखते हैं, 5 5 2 ज़ा 10 का 0, 5 और 600 5 7 14 8 8 121 को करते हैं हम 9 टाइम, 9 1 9, 9 2 18 का 1, कैरी लग गया 10, 1089। तो ये गया 9 1089। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 11। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 110, 110 से नहीं जा सकता, एक और पॉइंट लगाएंगे तो वही 9.9 आपका आ गया। ठीक है, आ गया 9.9। यस मैम। मार्जिनल का आ गया, वर्कर्स का। अब दूसरे इसी तरह से निकाल लेंगे हम, दूसरा भी। अब इस तरह से मेन वर्कर का निकाल लीजिए, मेन वर्कर्स का निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला रहेगा 36/121, ये टोटल आपका मिस्टेकन है, इंटू 100। ठीक है, तो 3600 इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, 121 गया तो 121
टू जा देखते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गया 1 और 118। ठीक है, 118 नहीं जा सकता, ऊपर से हमने उतारी 0। ठीक है, कितनी बार जाएगा, हमने देखा था पिछली बार 9 बार देखा था। 9 जो 9, 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 1089, 1089, 9 टाइम्स गया। 10 में से 9 गए 1 0, सॉरी 7 में से 17 में से गए तो ये 9 0। ठीक है, 91 हो गया। पॉइंट लगाओ। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 121 इज मल्टीप्लाई 1000 हो गया, तो 8 बार देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 968। ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 से 14, 848, करीबन 7 टाइम जाएगा। 847, 10 में से 7 गया 3, इधर बच गए 10 में से 4 गया 6, 63, 630 और 121 को 6 से करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 और 7 26, 5 टाइम्स जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 605। तो आ गया 29.75 यानी 29.8। ओके, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपना बच्चा है अब वो है नॉन वर्कर्स। अगर हम नॉन वर्कर्स का परसेंटेज देखें तो हमारे पास है 73/121 इंटू 100, सो 7300 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, दैट इज 6 1 6, 6 2 12, 726, 6 टाइम 726। 730 में से निकाला तो 440, पॉइंट लगाए तो 60। ठीक है, और आगे गया तो 60, 121 is multiply by 4, that is 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 554, 121.3, 3 2 जा 6, 4 63, 63, 6.3, 60 टाइम जाएगा, ये 60 टाइम आएगा, दैट इज 7, 121, 60 टाइम तो हो गया 60। हाँ, इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, 0 का 0, 10 में 6 गए 4, 40, 400। ठीक है, अब 3 आएगा। ओके, दैट इज 60.3। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट दिए गए हैं हम उसकी क्या निकालेंगे, कंपोनेंट से उसकी परसेंटेज निकालेंगे। यहां तक समझ में आ गया। पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले जो कंपोनेंट दिए गए हैं उससे हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज। क्लियर? यस मैम। अब इस परसेंटेज से हमें क्या निकालनी है, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मार्जिनल की डिग्री निकालनी है, मार्जिनल वर्कर्स की, अगर हमें मार्जिनल वर्कर्स की डिग्री निकालनी है तो हमारे सामने है 9.9, कितनी परसेंट से है ये, 100% से, इंटू 360। ठीक है, क्योंकि सर्कल की कितनी डिग्री होती है, 360। 360। ठीक है, तो आपने यहाँ किया 0 से 0 चला गया। ठीक है, और आप कर सकते हैं इसे, ये पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा वापस। ठीक है, तो 36 इज मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, तो 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32, 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी, सॉरी 9 6 जा 54, वापस 327, 324, 4 6 5 3। ठीक है, तो ये आ गया 3564, क्योंकि नीचे कितना है 100, तो हमने पॉइंट लगा दिया 35.64।
6.64, ठीक है, 6 है तो ये कितना हो गया 36 डिग्री, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हम दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा हमारा है मेन वर्कर्स। जो मेन वर्कर है उसमें भी वही 29.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, एक 0 से 0 चली गई, तो 298 इज मल्टीप्लाई बाय 36, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 4 58, 6 2 जा 12 और 5 17, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 2 जा 6 और 2 8, 8 12 17 और ये 10, ठीक है। तो कितना हो गया 10728, पॉइंट कितने से पहले लगेगा 2 0 से, कितना हो गया 107 डिग्री, आ गया। Yes, ma'am. इसी तरह से लास्ट का भी निकाल लेंगे हम, नॉन वर्कर्स का भी हम निकाल लेंगे डिग्री। अगर हम नॉन वर्कर्स की डिग्री निकालेंगे तो अगेन कितना है 60.3 अपॉन 100 इंटू 360, वापस अपने पॉइंट हटाए, नीचे 0, 0 से 0 गई, 603 इज मल्टीप्लाई बाय 36, 3 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, ठीक है, और 1 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 0 3 6 जा 18, 8 0 7 11, दैट इज 21708, 0 लगाई तो 217 आ गया। Yes, ma'am. फिर हम डिग्रीज का टोटल कर लेंगे, इन सभी का टोटल 360 आना चाहिए। अगर हम टोटल करते हैं 7 7 14 और 6 20 का 0 2 कैरी, 3 और 2 5 और 6 और 3 हो गया 360। तो हम चेक कर लेंगे कि परसेंटेज का टोटल 100 आना चाहिए और आपके डिग्रीज का टोटल कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए आपके सामने डायग्राम बनाया गया है, आप इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने कंपास से एक सर्कल बनाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। आप क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने जब एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको 36 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो आप यहां से लेंगे जो उसका मिड पॉइंट है, वहां से रेडियस, और सबसे पहले 36 डिग्री का एक एंगल बनाया आपने। ठीक है, उसके बाद है 107। अब आप अपने डी को इस तरह से यहां पर रखेंगे इस पर, और 107 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। रिमेनिंग जो बचेगा वो 217 डिग्री का अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरह से आप एक पाई चार्ट बनाएंगे। जब आप उसे कंप्लीट करेंगे तो वो आपका इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका जो है 36 डिग्री एंगल है, ये 107 है, और ये 217 डिग्री का आपका एंगल है। क्लियर? बना लेंगे पाई चार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है ना। Yes, yes, अब ma'am. मैं आपको पाई चार्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस के लिए। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। पाई चार्ट के लिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। मुंह में पानी आ रहा है पिज्जा बर्गर को देखकर? आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सो पिज्जा बर्गर चाउमीन फूड आइटम्स दे रखे हैं। उसके बाद आप देखिए इनका दे रखा है, कंपोनेंट्स के पर दे रखा है कि मान लीजिए पिज्जा का जो रेशियो है वो है 60, इसका है 85 और ये 92। अगर हम टोटल करेंगे दैट इज 7,
9 और 8 17, 17 और 6 23। ठीक है, इससे आपको पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। इनका कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर का दे रखा है 180, सेकेंडरी का दे रखा है 270 और टर्शरी सेक्टर का दे रखा है 410। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे इनका 8 है 16, 448, 860। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पाई चार्ट से करने, ओके, पाई डायग्राम में प्रेजेंटेड करने, कर लेंगे। Okay, ma'am. पहले Yes, आप ma'am. परसेंटेज निकालेंगे, फिर डिग्री निकालेंगे, फिर पाई चार्ट बनाएंगे। ओके, कर लेंगे दोनों क्वेश्चन। Yes, ma'am. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। यस मैम, ले लिया। ले लिया? Ma'am. ये सभी की कॉपीज में होमवर्क होना चाहिए। ओके, Yes, ma'am. चलिए आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।